हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर। तो आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों में ही यूज आता है और ये कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अच्छी तरह से करने आते हैं तो हमें फिजिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें कई जगह प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब 11th क्लास में हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो डिफरेंशिएशन ही है। क्योंकि जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के फॉर्मूलाज को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसकी टर्म्स में उसके फॉर्मूले आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जो लिटरल मीनिंग होता है उसमें उसका मतलब होता है किसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कितना चेंज है। जब सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि इसका जो ऑपरेटर है इसको हम डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी से शो करते हैं। यहाँ पे x भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है। ऐसे ही डी बाई डी वाई से भी इसको हम शो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये इसके ऑपरेटर्स हैं। These are called operators of differentiation. These are called operators of differentiation. और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का वो होता है चेंज in any function with respect to the other function. जैसे सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं y is equal to fx। y is equal to fx हमने कोई फंक्शन लिया है। Here y is called the dependent function while here fx is the independent function। independent function। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसका कोई दूसरा फॉर्म लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास कोई फंक्शन है। तो यहाँ वी कैन से कि y इज ए डिपेंडेंट फंक्शन एंड x इज इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो y की जो डिपेंडेंसी है वो टोटली x पर है। x की जो भी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे हमें साइमल्टेनियसली करस्पॉन्डिंगली y की वही वैल्यूज हमें उसी तरह से मिलती जाएंगी। जैसे अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें y इज इक्वल टू 1 मिलेगा और x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर हमें y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यूज ऑब्टेन होती जाएंगी। ओके, तो अब हम इसका थोड़ा सा लिटरल मीनिंग समझते हैं कि ये जो ऑपरेटर है डी एक्स इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। ये यही एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पे हमें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो यहां हम लिखेंगे dy अपॉन dx और फिर हम इसको इस पे ऑपरेटर लगाएंगे dy dx ऑफ फंक्शन fx। तो ये तो इसका एक जनरल फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं दिया है हमने यहाँ पे। अगर हम यही प्रॉब्लम यहाँ पर ले लें, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा
dy बाई dx इज इक्वल टू, जब हम इसको इस पे ऑपरेटर लगाएंगे तो एक बार ऑपरेटर लगा के देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी जब हम इसके फॉर्मूलाज देखेंगे तब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं जिसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो इसका जो हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा वो मिलेगा 2x। तो dy बाई dx हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ 2x। तो ये तो जनरल इसकी टर्म्स थी। अब हम इसका थोड़ा सा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि ये जो ऑपरेटर है dy बाई dx ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। तो जस्ट ए मिनट, अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। अब हम इसके थोड़े एग्जांपल्स को देखते हैं और इसके एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को हम देखते हैं। ये बेसिकली जो ऑपरेटर है dy बाई dx ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। ये बेसिकली किसी कर्व की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास दो कर्व्स हैं। एक कर्व हमने ये बनाया कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, और एक कर्व हमने बनाया इस तरह से। तो अगर हम इसकी टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट यानी कोई स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व को टच करती हुई जाए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो इसको टच करती हुई जा रही है, और ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो इस दूसरे कर्व को टच करती हुई, नहीं टच नहीं किया इसने, सॉरी, इसको टच कराते हैं। ये कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन है इस कर्व को किसी पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है। जब हम इसका एंगल बनाएंगे इस स्ट्रेट लाइन का, दिस इज एंगल θ1 एंड दिस इज एंगल θ2। सो वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट एंगल θ1 इज ग्रेटर देन टू θ2। तो नाउ मैं आपको अब क्या बताना चाहता हूं कि ये जो बेसिकली टर्म थी अपने dy बाई dx, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये इन कर्व्स की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी, और इसे हम देते हैं tan थीटा से। दिस इज गिवन बाई tan थीटा फॉर कर्व 1, दिस इज कर्व 1 एंड दिस इज कर्व 2। फॉर कर्व 1 it will be dy by dx is equal to tan θ1, and for curve 2 it will be dy by dx is equal to tan θ2. So we are observing here that tan θ1 is greater than to tan θ1, यानी हम कह सकते हैं कि पहले कर्व की जो स्लोप है, यानी पहले कर्व की जो टेंजेंट है, पहले कर्व की जो स्लोप है वो ग्रेटर है दूसरे कर्व की स्लोप से। सो वी कैन से दैट tan θ1 इज ग्रेटर देन टू tan θ2। तो जो लिटरल मीनिंग इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का होता है वो यही होता है कि ये किसी कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हम कोई कर्व इस तरह से लें, फॉर एग्जांपल समझने के लिए थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। ये देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई अपनी कोई जो ग्राफ है कोई इस तरह से है, यानी ये कोई स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहां हम देख रहे हैं कि इसकी जो अब स्लोप होगी ये 0 है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो इस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल में है, और जब पैरेलल का केस होता है तो एंगल बनता है 0 डिग्री का। तो हियर dy by dx is equal to 0, hence the slope or tan theta will be 0. This is the case for parallel graph.
तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ डिफरेंशिएशन का। इससे बियॉन्ड फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ऑपरेटर है हमारा dy dx dy dt, ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। जब मैथ्स में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जाता है कि ये बेसिकली किसी कर्व की टेंजेंट को शो करता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम फिजिक्स में आने वाले कुछ फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फिजिक्स ये कुछ प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसको अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए। आई होप कर लिया होगा आपने। तो अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पे बात करेंगे डिफरेंशिएशन के। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा डिफरेंशिएशन को, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे, कुछ फिजिक्स की प्रॉब्लम्स भी लेंगे और फिर उन्हें देखेंगे कि इसमें अगर आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है या कोई उसकी इक्वेशन दी हुई है तो इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं इसके। सम फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन, ये यहीं से ले लेते हैं आपको। इसका पहला फॉर्मूला है, सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट को हम सी से या के से डिनोट करेंगे। तो किसी कांस्टेंट नंबर का या कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। आइदर वी कैन रिप्रेजेंट एज डी बाई डी एक्स ऑफ सी और के, क्योंकि मैथ्स में और फिजिक्स में हम कांस्टेंट क्वांटिटीज को जनरली सी से या के से डिनोट करते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। इसका जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन कोई वेरिएबल है, कोई एक्स कोई नंबर है, कोई वेरिएबल नंबर है जिसकी पावर एन है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, यानी इसमें पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 लेस हो जाएगा। थर्ड इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x से, इसका सेम यही होता है। फोर्थ इज डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ a, दैट इज a की पावर x इनटू log e a। ये बेसिकली कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है। इसमें कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कांस्टेंट नंबर की जो रेट ऑफ चेंज होती है वो 0 होती है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1, e की पावर x का e की पावर x सेम और a की पावर x का a की पावर x इनटू log e a। ये तो फॉर्मूलाज हुए कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस के। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी बात कर लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ये जो फॉर्मूला है सभी फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से डराइव्ड हैं और ये जनरल फॉर्मूलाज यूज में आने वाले हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। जैसे यहाँ लाइन खींच लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखते हैं। तो पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हाँ, वन थिंग आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि ये जो डी अपॉन डी एक्स है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। यहां लिख लेता हूं मैं, डी अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसको अपन बाद में देखेंगे।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। जैसे कई जगह मैथ्स में अपन करते हैं, फिजिक्स में तो शायद नहीं है ये इतना, लेकिन जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, आपने कई जगह देखा होगा d2y by dx स्क्वायर, दैट एग्जैक्टली इज नॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन। जैसे हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, तो उसको वापस से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका होगा, अगर हमारे पास dy बाई dx हमको गिवन है, तो उसको जब हम x के रेस्पेक्ट में ही अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम ऐसे रीड करेंगे। इसको मैं भी आपको आगे और अच्छे से एलैबोरेट कर दूंगा, ये माइंड में आ गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी इस पर हम कोई प्रॉब्लम भी ले लेंगे। चलिए मैं आपको यहीं पे एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की टर्म्स में, इस तरह से। हमने जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो ये कुछ इस तरह से हुआ। इसको जब हम करेंगे इस फॉर्मूला से, इससे कनेक्ट करेंगे x की पावर से nx n माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 3x 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। यानी ये जो टर्म हमें मिली है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना, दैट इज d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर, जो हमें मिलेगा यहां से 6x। एक बार और कर लेते हैं इसको, तो इस बार ये कहलाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d क्यूब y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो d बाई dx ऑफ 6x, तो जब हम इसको करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, एंड dx अपॉन dx दैट इज 6 into 1 इज इक्वल टू 6। ये हमें मिला। अब इससे आगे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर वी हैव ऑब्टेन 6, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देखते हैं, दैट इज फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। थर्ड इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिफ्थ वन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड सिक्स्थ वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूलाज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव्ड है और ये बिल्कुल सही है। आई होप
आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हम डिफरेंशिएशन की देखते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अब हम इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो इसी पे बेस हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और इन्हें करना सीखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स ले लेते हैं, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। तो यहां देख रहे हैं हम वी कैन राइट इट एज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ। तो जब हम कंपेयर करेंगे इसे तो n इज इक्वल टू हाफ, तो इसमें हाफ आगे आ जाएगा और इसमें से 1 लेस हो जाएगा। तो इसको किया हाफ इंटू एक्स की पावर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट माइनस हाफ। हाफ इंटू एक्स की पावर हम क्या करें, नेगेटिव आया हमारे पास, नेगेटिव आया है तो इसको सॉल्व पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। दैट इज 2 इंटू एक्स की पावर हाफ। नाउ इट विल बी रिटन एज 1/2 इंटू रूट एक्स। सो वी ऑब्टेन, ये सही से बना लेते हैं एक्स। सो वी गेट दैट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये मिला हमें। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, आप नोट कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इसकी पावर हाफ हुई तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव मिल जाएगा हमें। दैट इज वी कैन राइट इट एज, यहां लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 एक्स की पावर हाफ, 1 एक्स की पावर हाफ। सो वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1। तो माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके ये हो जाएगा आपका -3/2 और बी एक्स की पावर 3/2। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। माइनस हाफ एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ। तो यहां से हमें मिला, कहाँ लिखें यहां लिख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स हमें मिला, दैट इज माइनस हाफ इंटू एक्स रूट एक्स, ये मिला है। या इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है ये। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इस पे बेस्ड। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक रूल है इसमें, कुछ रूल्स देख लेते हैं पहले। रूल्स इसमें काफी हेल्प करेंगे हमारी। इसका पहला रूल है डिफरेंशिएशन का, चेन रूल। दैट इज चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं u एंड v, वो आइदर उनमें प्लस हो या माइनस हो, तो उनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो उनके अलग अलग डिफरेंशिएशन के सम या
सबट्रैक्शन के बराबर होता है, तो वी कैन राइट इट एज, अगर ये प्लस माइनस है तो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। सेकेंड इज प्रोडक्ट रूल। सेकेंड इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ u क्रॉस v, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है, अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन माने और इसको हम सेकंड फंक्शन माने तो ये होता है, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखिए u, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए dv बाई dx, उसके बाद सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखिए, इस बार v कांस्टेंट रखा और पहले को डिफरेंशिएट कर दिया du बाई dx। थर्ड फंक्शन जो है वो फिजिक्स में यूज नहीं आता है, इतना यूज नहीं आया है एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं आपको बता देता हूं, बट वो इतना यूज में नहीं आया है। थर्ड वन इज डिवाइड रूल। ये मैथ्स में यूज आता है लेकिन ये फिजिक्स में मैंने कहीं यूज आते हुए नहीं देखा है। दिस रूल सेज दैट इफ two functions u and v either are in ratio form, that is dy by dx of u upon v, तो इसको डिफरेंशिएट करने का रूल होता है। पहले इसको मेमोराइज करने की ट्रिक है एक्चुअली, इसको आप ऐसे कीजिए, इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में मेमोराइज कर लीजिए, उससे ये इजीली मेमोराइज हो जाएगा। और मैं दोनों से ही बता देता हूं आपको। पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कांस्टेंट रखिए, दैट इज v, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज du बाई dx, उसके बाद माइनस लगाइए, फिर आप न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखिए u, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए dv बाई dx अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी v का स्क्वायर। तो अब इसको मेमोराइज कर ऐसे किया जा सकता है, v डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखिए और d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखिए dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आया फॉर्मूला, इसको यहां से रब कर देते हैं साइड से, जिससे इजीली आपको देखने लग जाए फॉर्मूला। इसको हम यहां से पूरे रब कर देते हैं। नाउ यू कैन सी, वैसे इसका फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया है। सॉरी, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम जल्दी जल्दी कुछ दो चार प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आई होप आपने नोट किया होगा ये। तो अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम है इस तरह से, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे इक्वेशन नाम देना चाहें, चलिए दे दीजिए, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए और यहां लिखिए डिफरेंशिएट y with respect to x, we get dy by dx is equal to, ऑपरेटर लगाइए, dy by dx of x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, इसको अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए जैसा कि अभी अपन ने चेन रूल में देखा था, दैट इज dy by dx of x क्यूब प्लस dy by dx of 6x स्क्वायर प्लस dy by dx of 3। तो इसका nx n x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस
6 को हमने बाहर निकाला, इसको भी हम नहीं कर रहे, इसको वी आर टेकिंग कांस्टेंट नंबर आउट ऑफ द ऑपरेटर। तो 6 डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0, तो इसका हो गया 0, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 0, सॉरी माय मिस्टेक, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x, तो जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका हो जाएगा 12x, और ये 0 है ही, तो यहां से हमें डिफरेंशिएशन मिल गया dy बाई dx, y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, दैट इज x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 3 इज इक्वल टू इतना। इसको आप नोट कर लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, चेन रूल से ये हुआ, नोट कर लिया आपने। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं अपन इसी चेन रूल पे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कराना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब फटाफट से एक दो प्रॉब्लम्स और देख के फिर हम कोई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक प्रॉब्लम और जल्दी से ले लेते हैं इस पे हम। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ये जनरल फिजिक्स में इतना तो आना चाहिए, अगर अपन को फिजिक्स में थोड़ा सा भी ठीक करना है तो इतना तो आना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिफरेंशिएशन नहीं करा रहा हूं, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट तो बायो के स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए। तो वही, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हुआ, इसको कीजिए dy बाई dx ऑफ, इस पे ऑपरेटर लगाइए, dx ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, अलग अलग ऑपरेटर लगा दीजिए, dy बाई dx ऑफ रूट एक्स प्लस dy बाई dx ऑफ 1/√x, तो इसका तो वही सेम 1/√x हो जाएगा फॉर्मूला से, 1/√x प्लस, और इसका हो जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे इसका अभी हमने सॉल्व किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो dy बाई dx ऑफ x की पावर -½ जब हम इस पर ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हो जाएगा -½ x की पावर -½ इंटू, और ये -1, तो ये हो गया प्लस चल रहा है, तो इसको अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं यार, इसे गड़बड़ नहीं होगी, -½ x की पावर -3/2, ये हो गया। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, रिमेंबर, याद आया, इसको यहाँ पे लाइन लगाइए, और dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/2√x प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, -1/2x√x, दिस विल बी द आंसर। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप 1/2√x को कॉमन ले लीजिए, 1 - 1/x, ये हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर नाउ, दिस टाइम दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉब्लम्स को देखा, उन्हें करना सीखा हमने। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो कराना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है और उस पोजीशन से हमें किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो कोई एक इस तरह की प्रॉब्लम हम देखते हैं। क्योंकि फिजिक्स की जो स्टार्टिंग है वो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से ही होती है काइनेमेटिक्स में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसको सीखते जाएंगे, तो इसमें हम देखते हैं
सपोज कीजिए किसी इंस्टेंट पर हमें पार्टिकल की जो पोजीशन दी है, ये प्रॉब्लम हम लेते हैं, द पोजीशन of a particle at any instant is given by इक्वेशन। अब ये किसी बुक में पोजीशन को x से भी शो करते हैं और किसी बुक में s से भी शो करते हैं, तो आप कैसे भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए हम इसे x से शो करना है, तो ये जो पोजीशन दिया है ये टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 से डिनोट की है। ये किसी पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है और ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन of the particle at time t is equal to 2 सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन। ये हमें पार्टिकल की पोजीशन दी